आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। जनक राज जी जो विमर्श पे आ गए हैं तो उनको आत्मदर्शन हो गए, अपने आप को पहचान लिया। और ये सब हुआ अष्टावक्र जी जैसे गुरु सदगुरु के दर्पण में झांक कर। जैसे हम आईने के सामने खड़े रह जाते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे। तो आईने में तो हमारा बाहर का सिर्फ ये जो हमारा ये शरीर है ये सब दिखता है ना, जो बाहरिक रूप है वो दिखता है। लेकिन सदगुरु के दर्पण में हमारा अंतरतम स्वरूप, हमारा सत्य स्वरूप दिख जाता है। लेकिन इनमें अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु और जनक जी जैसे शिष्य हो तो ये घटना घटित होती है। इसलिए जनक राज का वो अब आश्रय रहित हो गए हैं। उनके पास कोई कल्पना नहीं है, वो धरातल ही नहीं उनके पास के जहां वो कुछ कल्पनाओं के बीज रोप सके। तो वो बिल्कुल कल्पना रहित हो गए हैं जनक राज। इसलिए उनके अंदर ये घटना घटी। अब शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय, कोई डर नहीं रहा जनक जी को। अब कुछ है ही नहीं, ये सब मन के तल पर होता है। अब मन ही नहीं है। उन्होंने अपने आप को सत्य स्वरूप में देख लिया, मिट गए। अब जनक राज है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से ऐसा होता है कि ऐसा गुरु और ऐसा शिष्य मिल जाए। शिष्य तो बहुत, गुरु बहुत, लेकिन ऐसा कभी कभी घटता है जबकि अष्टावक्र जी जैसा गुरु और जनक जी जैसा शिष्य मिल जाए तब ऐसी घटना घटती है। ऐसे गुरु और शिष्य का मिलन होता है तो सत्य का विस्फोट न होगा तो क्या होगा। ऐसे शुद्ध दर्पण के सामने ऐसा सरल चित व्यक्ति विनम्र भाव से झुका हुआ खड़ा हो गया। उसे दर्शन हो गए, हो गई सिंह गर्जना। बहुत सरल हृदय जनक राज, उनके अंदर ज्ञान का आविर्भाव तो था ही, वो ज्ञानी तो थे ही, और फिर पात्र थे तो सदगुरु ने ढूंढ लिया। और अष्टावक्र जी जैसे सदगुरु के दर्पण में कोई ऐसा निर्मल व्यक्ति सामने खड़ा हो जाए तो पा ही लेगा ना अपने आप को। वह ऐसे बोलने लगा जैसे कभी न बोला था। वह ऐसे बोलने लगा जैसे अष्टावक्र जी बोलते थे, जैसे खुद तो खो गया और अष्टावक्र का ही गीत उसकी बांसुरी पर बजने लगा, जैसे अष्टावक्र ही उससे बोलने लगे। तो यही होता है जब सच्चे सदगुरु प्राप्त हो जाए हमें, जब सच्चे सदगुरु मिल जाए तो वही हमारे अंदर समाहित हो जाते हैं। लेकिन शिष्य की मिटने की तैयारी तो हो। अगर शिष्य मिटने को तैयार है तो सदगुरु अंदर समा जाते हैं। अब जनक जी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो अपने सदगुरु के अस्तित्व में समाहित हो गए। अब वो जैसे अष्टावक्र जी बोलते हैं वैसे ही वो बोलते हैं। जैसा अष्टावक्र जी का जो ज्ञान है वो ज्ञान को उपलब्ध हो गए जनक राज। अब वो हमें दिखते हैं कि ये गुरु शिष्य अलग है, लेकिन ये अब अलग नहीं है। अब जनक राज कहीं नहीं है, वो अष्टावक्र जी में समा चुके। शिष्य अगर मिटने को राजी हो तो गुरु उसके हृदय के गहरे कोने से बोलने लगता है। शिष्य अगर झुकने को राजी हो तो गुरु बाहर नहीं रह जाता, गुरु तुम्हारे अंतरतम में प्रतिष्ठित हो जाता है। तो ये शिष्य की पात्रता के ऊपर आधारित है कि शिष्य मिटने को तैयार है कि नहीं, शिष्य झुकने को तैयार है कि नहीं। सच्चे सदगुरु, गुरुओं की तो भरमार है इस पृथ्वी पर, लेकिन जिसने अपना स्वरूप देख लिया हो, जो स्वयं भी मिटा हुआ हो, ऐसे सदगुरु। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही महत्वपूर्ण घटना घटी। विमर्श करो उस पर, ध्यान करो उस पर। ऐसी घटना हमें भी घट सकती है।
कोई कारण नहीं, कुछ कमी नहीं है, सिर्फ तुम्हारी कल्पना के जाल और तुम्हारी विधियां और तुम्हारे औषधियों का अंबार तुम्हें स्वस्थ नहीं होने दे रहा है। तुम स्वस्थ हो ऐसा विमर्श करो, तुम परमात्मा हो ऐसा विमर्श करो। सोचने की बात नहीं कह रहे, कल्पना की बात नहीं कह रहे कि ऐसा ऐसी कल्पना करो कि तुम ही ब्रह्म हो, तुम ही सब कुछ हो। तुम्हारा ये बाहर का अस्तित्व ये तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ परम ब्रह्म परमात्मा है वो ही तुम्हारा रूप है। ऐसा सोचने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। विमर्श करो, विचार नहीं करना है, देखना है। अपने आप को पूरी जागृति के साथ देखना है कि हम आखिर है कौन। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं विमर्श करो, विचार नहीं। विचार के माध्यम से वो हम एक दिवा स्वप्न देख सकते हैं, वो सत्य नहीं बन जाता, वो एक स्वप्न ही रहता है। जो हम विचार करते हैं वो हमारी कल्पना मात्र है। लेकिन विमर्श कि हमने देख लिया, जो सत्य है वो जान लिया, जो पाना था वो पा लिया, जिनके लिए आए थे, जिनके लिए मनुष्य का देह मिला है हमें, वो हमने पा लिया। जो होना था हो ही चुका है, जो पाना था मिला ही है। तुम अपने घर में बैठे हो, सिर्फ कल्पना के माध्यम से तुम दूर निकल गए हो। एक क्षण मात्र में, क्षण के भी अंश मात्र में वापसी हो सकती है। तो हम अपने सत्य घर में ही बैठे हुए हैं। ये तो हमारी कल्पना है, ये हमारे कल्पना की उड़ान है कि हम बहुत दूर दूर निकल गए इस सृष्टि में, बहिर यात्रा में। हम है तो अपने ही घर में, लेकिन उससे आगे निकल गए और ये है हमारी कल्पना। क्योंकि हमें वो रास आ गई है बहिर्मुखी जिंदगी। जब से ये सृष्टि बनी, ये सृष्टि कोई एक बार नहीं बनी, इस सृष्टि तो कितनी बार बनी। सृष्टि बनती है, लय हो जाती है। इसलिए तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जो ओम मंत्र है वो आदि अनादि शाश्वत है। इस सृष्टि के बनने से पहले भी ओम था, मध्य में भी है और आगे भी रहेगा। इसी ओमकार से पूरी सृष्टि का सर्जन होता है और इनका समय समाप्त होते ही इसी ओम में फिर से ये सृष्टि समाहित हो जाती है। इसीलिए ज्यादा कुछ न कर सके तो ओमकार मात्र एकाक्षरी मंत्र है। इसमें कोई बहानेबाजी भी नहीं चल सकती कि संस्कृत का मंत्र है, बड़ा ही लंबा है, याद नहीं रहेगा, कोई भूल हो गई तो अक्षर में, ये सारे हमारे बहाने होते हैं ना। वरना करना हो वो तो कुछ भी सीख लेता है ना, भूल कैसी। तो ये तो ओमकार एक ही अक्षर है, सबको आता है, जो अनपढ़ है वो भी बोल सकता है। तो ये प्रणव ओमकार, इसी में से सारी सृष्टि का भी सर्जन हुआ है और ओम में से ही सारे जीव मात्र, जड़, चेतन और ये देवताओं की भी उत्पत्ति ओम में से हुई है और वेद, उपनिषद, पुराण की भी उत्पत्ति ओम में से ही हुई है। ये वेद व्यास जी जिन्होंने उपनिषद, पुराण सब लिखे हैं, ये उन्हीं का वचन है, ये उन्हीं की वाणी है कि ओम वो कोई वेदों या शास्त्रों या उपनिषदों में से नहीं उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ओम में से सबकी उत्पत्ति हुई है। तो इतना मंत्रों में मंत्र राज है ओमकार। कुछ न कर पाए, काम करते करते। ऐसा नहीं है कि एक आसन पे बैठ जाओ, सारे कर्म छोड़ दो, सारे फर्ज छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और माला लेके बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। काम कर रहे हैं तो ये तो हाथ कर रहा है ना, हम अपने अंदर से जाप तो शुरू रख ही सकते हैं ना, जो करना हो तो। वरना कभी बैठकर, लेकिन हमें आदत नहीं है ना अपने आप को देखने की, वरना सबको पता चले कि हम जो भी काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ काम नहीं कर रहे होते हैं, हमारा विचार तो कहीं और ही होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें आदत नहीं है कि काम करते करते कुछ और ना किया जाए, करते ही हम।
काम कहीं और करते, हम कहीं और होते हैं, विचार कहीं तीसरी जगह होते हैं। तो ये हमें आदत है, हम कर सकते हैं करना हो तो जिसे सच में जागना हो, वरना ये तो कल्पना है ही कि रात को जब हम सो जाते हैं, सुबह जब हम उठ जाते हैं, लोग मान लेते हैं कि हम जागे हुए तो है। इसे जागना नहीं कहते। जिस दिन जाग गए उस दिन तो सब कुछ पा लोगे, मिट जाओगे, मरना आ जाएगा, मिटना आ जाएगा, झुकना आ जाएगा। तो जनकराज जैसा शिष्य अपने सदगुरु अष्टावक्र जी के दर्पण में देखकर सब कुछ पा लिए। तो सदगुरु का यही काम होता है कि शिष्य को उसे कहीं ले जाना नहीं होता है, कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दिखाने की जरूरत है कि तुम कौन हो। लेकिन ऐसे सदगुरु चाहिए जिसने अपने आप को देखा हो, जिसने स्वयं कुछ प्राप्ति नहीं की है। वो तो अपने शिष्य को क्या कहेगा, कहाँ ले जाएगा। उसने भी ईश्वर को बाहर ढूंढा है कि यहीं यहाँ यात्रा पे जाओ, इस मंदिर पे जाओ, ये व्रत करो, ये सब बाहरिक विधि वो ही दिखाएगा। तो बाहरिक से अंतरतम का कोई मेल नहीं है। बाहर हम कुछ भी कर ले, उसका हमारे अंतरतम से कोई मेल है ही नहीं। जो भी करना है हमारे भीतर ही उतरना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे तीर्थ हमारे अंदर है, सारी ईश्वरीय शक्ति हमारे अंदर है। पूरा परम ब्रह्म परमात्मा अपनी सारी शक्ति के स्त्रोत्र को लेके हमारे अंदर है। क्या नहीं कर सकते हम। लेकिन हम उन परमात्मा से इतने दूर निकल गए हैं, हम अपने घर से, हम अपने आप को भूलकर एक नए नाम से हम पूरी जिंदगी ऐसे जी जाते हैं कि मैं ये हूं। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमें पता नहीं चलता कि आखिर में हूं कौन। अपना नाम, वही अपना परिचय, बस इतना ही सब पर्याप्त है सबके लिए कि मुझे पता तो है कि मैं कौन हूं। एड्रेस का भी पता है कि मेरा घर कहाँ है। तो फिर जो हमारा सत्य में घर है, उनकी प्यास कैसे जगेगी। मेरा नाम ये है, यही परिचय अगर पर्याप्त है तो मैं कौन हूं, ये जानने की तड़प कैसे उठेगी। तो बिना सदगुरु के कृपा से कुछ भी हम नहीं कर सकते। ये प्यास जगेगी ही नहीं, वो जगाने वाला चाहिए। रोज रात को सो जाते हैं तो सुबह जो शरीर सोता है सिर्फ उसे जगाने के लिए हमें एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, वो हमें जगाता है। कुछ ना हुआ तो मोबाइल, वो जगाता है हमें। तो हम अपने आप से तो जो अभी रात को ही सोए हैं फिर भी सुबह नहीं उठ सकते, तो ये तो हम जन्मों से सोए हुए हैं, अपने आप कैसे जागेंगे। इसलिए सदगुरु चाहिए। सदगुरु कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह बाहर ही भटकते रहेंगे और इस आत्मा को, इस देह का वस्त्र एक के बाद एक के बाद एक हम देते रहेंगे। आत्मा का तो कोई नाश है नहीं, तो हम अपने साथ अपनी इस आत्मा को भी भटकाते रहते हैं, उनको भी नए नए वस्त्र देते रहते हैं इस शरीर का। तो हम मोक्ष में ही जी रहे हैं। हमारे अंदर जो परमात्मा है वो परम मुक्त है, असीम है, अनंत है, और वो ही हमारा स्वरूप है। असीमता में ही हम जी रहे हैं, अनंतता में ही हम जी रहे हैं, वो ही हमारा स्वभाव है। हम परम स्वतंत्रता में जी रहे हैं, वो ही हमारा स्वभाव है। लेकिन जो ये बंधन है, ये हमारे बांधे हुए बंधन है, ये ईश्वर ने नहीं दिया है, क्योंकि ईश्वर मुक्त है। ईश्वर के पास बंधन है ही नहीं तो देगा कहां से। ईश्वर के पास दुख भी नहीं है, वो देगा कहां से। वो तो परम आनंद का स्वरूप है, उनके पास दुख है ही नहीं, उनके पास बंधन है ही नहीं। तो जो भी ये दुख पैदा होता है
वो हमारे मन की उपज है। हमें लगता है कि हम दुखी है, ये हमारी कल्पनाएं हैं। जो मन चाहे वो ना मिला, इसी बात का दुख पकड़ कर बैठ जाते हैं हम, आदि हो गए ही। 99 चीज है हमारे पास, लेकिन एक चीज नहीं है। वो 99 चीज की खुशी नहीं होगी, जो नहीं है उनका दुख, दुख से भर जाएंगे कि ये मेरे पास नहीं है जो मैंने चाहा। तो ये दुख है वो हम स्वयं उनके जन्मदाता है। दुख ईश्वर नहीं देता। सब कहते हैं ना कि दुखी होते हैं तो कहते, दुख से कहते हैं कि जैसे ईश्वर की मर्जी। अगर सच में ईश्वर की मर्जी जाननी हो, अगर ईश्वर की मर्जी का इतना ही ख्याल हो हमें, तो ईश्वर ने तो हमें क्यों ये मानव देह दिया है, क्यों बुद्धि दी है, क्यों इतनी समझ दी है। ईश्वर की मर्जी तो क्या होगी। उन्होंने ये एक मौका दिया कि फिर से लौट आए अपने घर में। बहुत दूर निकल गए हैं हम ईश्वर से, खुद निकल गए हैं। ईश्वर ने हमें, हमारा त्याग नहीं किया, हमने ईश्वर का त्याग कर दिया है। और फिर सारी जिंदगी उन्हीं ईश्वर को खोजते हैं हम, वो भी बाहर की ओर, जबकि वो हमारे ही अंदर है। हमारे ही अंदर जो हमने परमात्मा को नहीं देखा, तो फिर हम बाहर जाके मंदिर में तो कैसे परमात्मा को देख पाएंगे। जो हमारे इतने निकटतम है, हमारे ही अंदर है, उन्हें हमें देख नहीं पाते, तो हम मंदिर में रखी हुई मूर्ति में कैसे परमात्मा को देखेंगे। लेकिन फिर भी हम यही मानते हैं कि मंदिर में ही परमात्मा है, दर्शन करने वहीं जाना पड़ेगा। यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा करने से ही पुण्य मिलेगा। तीर्थ स्थान पर जाना ही पड़ेगा अगर पुण्य कमाना हो तो। जीने का ढंग आ जाए तो पुण्य ही है। हर पल हमें ये ख्याल रहे कि हमारे वजह से किसी को दुख न हो, किसी के सुख में हमें आनंद मिलता हो। ऐसा अगर स्वभाव हमारा बन जाए, ये क्या पुण्य नहीं है। किसी को हम काम आ जाए, कैपेसिटी नहीं है, चलो पैसे नहीं दे सकते, किसी को सांत्वना ही दे दे, किसी के पास में खड़े रह जाए कि मैं हूं ना, हो जाएगा। सिर्फ ऐसे 2 बोल, क्या ये पुण्य नहीं है। क्या पुण्य करने तीर्थ यात्रा पर ही जाना पड़ेगा, वो ही क्या पुण्य है। नदियों के स्नान लोग मानते हैं तो ही पाप धुलेगा। स्नान करने से तन का मेल जरूर दूर होता है, मन का मेल दूर नहीं होता। वो हमारी मेहनत से, हमारे अभ्यास से, ध्यान के द्वारा करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है, क्योंकि वो मन का मेल हमने पैदा किया हुआ है, उनका हल हमें करना पड़ेगा। सोच हमारी है, दोष हमारा है, तो फिर गंगा यमुना सरस्वती वो क्यों धोए। तो स्नान करने से हमारे तन का मैल जरूर निकल जाता है, मन का मैल नहीं निकलता। मन का मैल निकालने के लिए अपने आप से जुड़ना होगा, अपने आप को देखना होगा कि कितनी कमियां है, कितने दोष है हमारे अंदर। नजर आए तो दूर करने की चेष्टा भी हो, लेकिन यहाँ अपनी सबकी एक छोटी छोटी दुनिया है, इसमें सब ने मान लिया है कि मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मुझे जो मालूम है किसी को मालूम नहीं है। तो इसी अहंकार के ये जो पर्दे लगे हुए हैं, वही पर्दे जो हट जाए, दिख जाएगा परमात्मा। वो कहाँ दूर है कि खोजने जाना पड़े। दूर हम हो गए हैं, वापस हमें आना है। परमात्मा दूर नहीं हुए हैं कि उसे खोज कर हम वापस ले आए। दूर हम हुए हैं, लौटना हमें पड़ेगा। तुम तो सदा यह देखते हो कि जहां भी आनंद है वह किसी दूसरे के पास है, मेरे पास कहाँ। मुस्कुराहटें सब दूसरों की है, आंसू सिर्फ तुम्हारे हैं। ऐसी तुम्हारी धारणा हो गई है, दुख केवल तुम्हारे है, सुख सब पराए है।
ये गीत घटते हैं किसी और को, तुम्हारे जीवन में तो सदा दुख ही दुख बरसता है। यह अमृत बरसता होगा कहाँ किसी सौभाग्यशाली को, तुम्हें भरोसा नहीं आता। कितनी भी चाहे सुखी हो हम, कितना ही सुख हमारे पास हो, लेकिन ये हमारी धारणा ऐसी हो गई है कि दुख हम दुखी ही है और सुख वो दूसरे है, सुखी दूसरे ही है, आनंदित दूसरे लोग हैं। हमारे पास तो सिर्फ दुख है, आंसू है। जितना सुख दूसरे के पास है उतना हमारे पास नहीं है। यही सोच हमें दुख से भर देती है और फिर जैसा हम सोचेंगे हमारा जीवन भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा। परमात्मा ने सिर्फ कल्पना की कि इस सृष्टि की रचना करनी है, कल्पना मात्र से ये सृष्टि की रचना हो गई, तो हम जैसी कल्पना करेंगे वैसे ही हमारा जीवन बन जाएगा। क्योंकि ये पूरी सृष्टि ईश्वर ने बनाई है, ये दुनिया ईश्वर ने बनाई है कल्पना से, लेकिन हम सब ने तो अपनी एक छोटी छोटी दुनिया बनाई है। तो फिर इसी दुनिया में हम दुख से भर जाते हैं, क्योंकि आमंत्रण देते हैं हम दुख को। वो कहते हैं ना, जिसके मई जीवन हो वो ही मिलता है। अब मन में यही भरा है कि मैं दुखी हूँ, तो फिर दुख ही बरसेगा ना जीवन पर। जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा हमारे अंदर घटता है। लेकिन ये सोचना कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं सब जानता हूं कि अंदर कैसे उतरा जाए, तो ये सोचने से नहीं होगा, ये विचार नहीं चलेगा। वहां विमर्श पे आना पड़ेगा, वहां विचार से ये नहीं होगा। तो सब जानते हैं, अब वेद उपनिषद शास्त्र सांख्य दर्शन ये चलो ना भी पढ़ा हो, लेकिन रामायण भागवत शिव पुराण सबने पढ़ी होगी, सबने सुनी भी होगी। तो किसको नहीं पता कि क्या करना है, किसको नहीं पता कि किस मार्ग से जाना है, सबको पता है। लेकिन कौन गया, किसने पाया, कौन जाता है सदगुरु के पास मुक्ति की इच्छा से, कौन मार्ग पूछने जाता है? क्योंकि किसी की प्यास नहीं है। प्यास हो तो कोई बात बने ना, प्यास ही नहीं है, वो तड़प ही नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कि हम परमात्मा से इतने दूर चले गए, कोई अफसोस नहीं, कोई पीड़ा नहीं। इसीलिए लौटे कैसे अब? पीड़ा हो, तड़प उठे, परमात्मा की विरह की आग जले अंदर, तो कुछ हम लौटने की तैयारी करें ना। लेकिन हमें बाहर की ओर ही सारा सुख, सारा दुख, सब कुछ इस संसार में हमें नजर आता है कि सारा सत्य संसार में ही है, और सत्य क्या ढूंढे? अगर इनसे परे सोच हो तो कुछ हो कि इस संसार से परे भी सुख है, संसार में जो नाशवंत सुख है इनसे परे भी एक परम सुख है जिनका कभी नाश नहीं होगा। लेकिन वो हमारी खोज नहीं है। सदगुरु के पास जाते हैं हमारे दुख लेकर, हमारे लौकिक इच्छाएं लेकर, हमारी भौतिक इच्छाओं को लेकर। ऐसा कौन पात्र है जो सदगुरु के पास जाके ही झुक गया कि सदगुरु आप अब जहां ले जाओ वहां मैं जाने को तैयार हो गया हूं? नहीं, हम मांगने जाते हैं, और मांगने वाले को कितना मिलता है? मांगने वाले का चित्त एक भिखारी की दशा से कोई इतना ही होता है। एक भिखारी हमारे द्वार पर आए तो हम कितना दे देते हैं उसे, कितना देंगे? एक दो दिन उसे चले इतने पैसे, या फिर भोजन दे देते हैं, और कितना देंगे? क्या कोई भिखारी को पूरी जिंदगी रख लेगा अपने पास? तो मांगने से कुछ नहीं प्राप्त होता। और जो सच्चे सदगुरु होते हैं वो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए होते भी नहीं है, वो देंगे भी नहीं, वो सुनने को भी राजी नहीं होंगे लौकिक बातें, क्योंकि वो तो उनमें से छुड़ाने आए हैं,
ये उनमें उलझाने नहीं आए हैं। लेकिन ऐसे सदगुरु जहां है वहां कोई नहीं जाएगा, क्योंकि किसी को मुक्ति की इच्छा नहीं है, किसी को मोक्ष की इच्छा नहीं है, किसी को स्वयं को पाना नहीं है। सब कुछ बाहरिक भौतिक सुख पाना है, अपने आप को किसी को पाना नहीं है। ये प्यास ही नहीं जगती तो फिर क्या हो। इसीलिए जो मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले जो सदगुरु है, उनके वहां कोई नहीं जाएगा। आज की जनरेशन तो शायद उसे संत भी न माने कि इनसे तो क्या होता है, कुछ भी नहीं, ठीक से बात तक नहीं सुनते। तो जो हमारी ये बाहर की संसार की बातें हैं, वो भला वो क्यों सुने, जबकि वो इस संसार से परे, उस परमात्मा से परे सदगुरु का आसन होता है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति है, उनका जिसने सर्जन किया है, परम ब्रह्म परमात्मा, तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति, ये देवता भी उस परम ब्रह्म परमात्मा के अधीन है। जो कार्य उन्होंने सौंपा है वही कार्य वो लोग करते हैं। लेकिन एक सदगुरु वो किसी के अधीन नहीं, वो स्वयं मालिक है। वो परम ब्रह्म परमात्मा से भी परे है, क्योंकि सदगुरु आश्रय रहित हो गए। उनकी अब कोई मांग ही नहीं है। जब बंधन ही नहीं तो मोक्ष कैसा। परम ब्रह्म परमात्मा मोक्ष देते हैं ना, लेकिन सदगुरु तो सदा मोक्ष में जीते हैं। फिर उसे परम ब्रह्म परमात्मा का काम क्या है। तो वो उनसे भी परे है। वो स्वयं मालिक है इस ब्रह्मांडों के, इस अनेकों अनेक ब्रह्मांडों के मालिक है। वो ऐसी तुच्छ बात सुनने के लिए क्यों राजी हो भला। वो स्वयं एक व्यापक, वो स्वयं एक आनंद का रूप हो गए हैं। वो इस 5-5.5 फुट के शरीर का वस्त्र धारण करते हैं कि जो आनंद को वो उपलब्ध हुए हैं, जिस परमात्मा से वो परे हो गए हैं, जिस परमात्मा को वो उपलब्ध हो गए हैं, वो हमें भी हो। इतनी करुणा का सागर छलक रहा है सदगुरु के हृदय में। वो हमें मुक्ति देने आते हैं और हम उनके पास क्या मांगते हैं, यही सांसारिक बातें लेकर बैठ जाते हैं। हमें ये दुख है, घर में ये है वो है, नौकरी नहीं मिलती, संतानों की शादी नहीं होती, बच्चे ऐसे हैं। तो इसमें सदगुरु क्या करे। वो हमारे कर्म है, वही मिला होगा ना, वरना पूरी दुनिया में वो बच्चे आपके घर ही क्यों पैदा होते। कोई निमंत्रण तो नहीं दिया होगा आपने पहले कि तू ही आ। तो वो हमारा कर्म है और अपना कर्म हमें ही भुगतना पड़ता है, तभी पूरे होंगे। और सदगुरु ये जानते हैं कि अपना जो कर्म है वो स्वयं ही भुगतना पड़ता है, तभी वो कर्म पूरा होगा। तो वो बीच में क्यों आए। वो तो पूरा करने देंगे। जब ये कर्म पूरे हो तो आगे कुछ हम समझ पाए कि अब क्या करना है। लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी नहीं समझते। कितने ही अपने कर्म ऐसे हो और दुख आ जाता है, तब भी वो नहीं समझते। तब भी यही कहते हैं कि मैंने तो कभी किसी का सपने में भी बुरा नहीं सोचा, फिर भी मेरे साथ ये हो रहा है। तो ये हमारा कोई पहला और आखिरी जन्म थोड़ी है। हमारे जो पाप कर्म है वो तो कल्प कल्पांतरों का भी सामने आ सकता है। ये कोई पूर्व जन्म की सिर्फ बात नहीं है कि अगले जन्म में, पिछले जन्म में किया हुआ कुछ किया होगा तो दुख आ गया। कल्प कल्पांतरों का भी कर्म हमारे सामने आ जाता है। जो भी हमारे सामने आता है वो हमारा ही किया हुआ है। किसी और का कर्म कभी भी ये मुमकिन ही नहीं कि वो हमारे सामने आए। जो भी हमारे सामने आते हैं वो हमारे ही कर्म है, लेकिन स्वीकार नहीं करेंगे।
फिर भी कहेंगे कि सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी हमारे साथ ये हो रहा है। तो वो तो आज नहीं, इस जन्म में नहीं सोचा होगा, कभी तो कुछ बुरा किया होगा ना, तभी तो ये फल मिला है। बीज तो बोया ही होगा ना कि आज फल ऐसा मिला है। तो अपना कर्म है, जैसे किए होंगे तब कितने खुश होकर किए होंगे, ऐसे ही खुश होकर भुगत लो। और ये बात समझनी चाहिए कि कुछ किया होगा तो सामने आया है, तो अब न कुछ ऐसा कर जाए कि फिर सामने आए, फिर इस दुख का सामना करना पड़े। अब ऐसा भूल से भी ऐसा पाप कर्म न हमसे हो जाए। तो जीना कैसे है वो भी अभी तक हमको नहीं आता, तो फिर परमात्मा को पाना तो कैसे आएगा। तो ये हमारी धारणाएं, ये हमारी मान्यताएं हमें कहाँ ले जा रही है। लौटना हमें पड़ेगा, ईश्वर हमसे दूर नहीं गया कि उसे लौटना पड़े, हमें लौटना पड़ेगा। हम अपने ही घर में बैठे हैं, लेकिन ये हमारी कल्पनाएं हमें दूर दूर ले गई है। हम अपने स्थान पर बैठे हैं, लेकिन ये हमारी धारणाएं हमें ईश्वर से बहुत दूर लेके चली गई है। न जाने कितने जन्मों से हम ये यूं ही ईश्वर से दूर ही भटकते रहते हैं। सागर में रहकर भी अगर मछली तड़पती रहे कि मैं तो गर्म रेत पर हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मुझे कोई सागर में वापस डाल दो, कैसे करे कोई? उपाय है क्या कोई उसका? क्योंकि वो सागर में ही है, बाहर होती तो कोई पकड़ के फिर से सागर में डाले, लेकिन सागर में ही अब कोई कहे कि मैं तड़प रही हूँ, जल रही हूँ, मुझे सागर में वापस डालो, तो उनकी कोई औषधि है, उनका कोई उपाय है? वैसे ही हम कर रहे हैं, परमात्मा में जी रहे हैं और चारों ओर हम ढूंढ रहे हैं कि कोई दिखा दे हमें परमात्मा का स्थान, कोई तो दिखा दे। तो ये मछली जैसी ही बात है, इसका कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा में ही जी रहे हैं। तो फिर कोई हमें कैसे बाहर परमात्मा दिखाई दे? जब हमने अपने अंदर परमात्मा का जिस क्षण दर्शन कर लिए, तब तो फिर हम आंख खुली रखे या बंद करे, कोई भिन्नता नहीं रह जाएगी। चारों ओर हमें वो ही परमात्मा के दर्शन प्राप्त होंगे। तो जब तक आत्म दर्शन नहीं होते, तब तक तो सारी साधना, सारे जप तप सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। प्राप्ति नहीं होती तब तक। हाँ, जब तब वो सीढ़ियां जरूर बन सकती है आत्मदर्शन पाने के लिए, लेकिन जब तक आत्मदर्शन नहीं हो जाता, तब तक ये सारे के सारे झूठ है, कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जितना हो सके अपने भीतर देखने की कोशिश करें, जितना हो सके मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। प्राणायाम बहुत जरूरी है कि इनसे मन एकाग्र होता है। सब कहते ध्यान नहीं लगता, जहां ध्यान होगा वहीं लगेगा ना। ध्यान ही हमारा बाहर की ओर है, तो वहीं लगेगा ना। जिस दिन सीख जाएंगे अंदर की ओर ध्यान लगाना, उस दिन अंदर की ओर भी हम लगा पाएंगे। अभी आदी है हम बाहर की ओर जाने को, इसीलिए मन बाहर जाता है। जिस दिन उसे हम अंदर की ओर हम सीख जाएंगे, उस दिन वो अंदर भी जाएंगे। उसके अपने तो कोई हाथ पैर है नहीं कि वो अपने आप चला जाता है, हम ही ले जाते हैं उसे। तो जिस तरह हम बाहर ले जाते हैं, बाहर ही भटकने के आदी हो गए हैं, ऐसे ही ध्यान में हम अंदर जाने की भी हमें आदत हो जाएगी। तो अंतरतम का जागरण जब तक नहीं होगा, तब तक हम विचार करते रहेंगे, तब तक हम कोई विमर्श पर नहीं आएंगे, हम अपने आप को देख नहीं पाएंगे। और ये प्यास जगाएगा कौन? वो सच्चे सदगुरु। इस संसार के सुख
जब तक हमें रास आ गए, जब तक हमें इस संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, तब तक तो हम और सुख की प्यास कैसे जगाए। ऐसे सदगुरु जो हो, जो हमें वो दिखाए कि बाहर के सुख वो नाशवंत सुख है, अंदर का सुख परम सुख है, जिनका कभी नाश नहीं है। तो बिना सदगुरु के कुछ भी प्राप्ति हम नहीं कर सकते, और तब तक तो हमारी सोच भी इतनी अच्छी नहीं होगी कि हम ऐसा सोच भी पाए कि करना क्या है। तो ये सब सतगुरु की कृपा से होता है। करने की तैयारी हमें हमारी होनी चाहिए। रास्ता तो वो दिखाते हैं, लेकिन चलने की तैयारी हमारी होनी चाहिए। सदगुरु साथ भी चलते हैं हाथ थामे हुए, भले ही हमें वो दिखे नहीं, हमें लगे कि ये सफर हम अकेले कर रहे हैं, लेकिन अकेले नहीं है। जिनके पास ऐसे सदगुरु है, वो एक पल भी अकेले नहीं है। वो सदगुरु से दूर ही नहीं है, वो सदगुरु पूरा उनमें समाहित है, अपने शिष्य में। वो अंग संग है, अकेले नहीं है हम इस यात्रा में। सदगुरु ही हमें वहां ले जाते हैं, क्योंकि वो मार्ग उन्होंने देखा है, इसीलिए वो हमें दिखा सकेंगे। अब जिसने वो मार्ग देखा ही नहीं है, वो तो हमें नहीं दिखा पाएंगे ना। सारे लोग परमात्मा को ढूंढने के लिए क्या कुछ नहीं करते। कोई कहता ये करो, यहाँ जाओ, वहां जाता है। कोई कहता ये विधि करो, तो वो विधि करता है। परमात्मा को पाने की कोई विधि नहीं है। हम परमात्मा को पाए कैसे, जब वो कहीं गया ही नहीं है, जब वो खोया हुआ ही नहीं है, जब वो हमसे दूर गए ही नहीं है, तो पाए कैसे? क्या हो सकती है पाने की विधि? लेकिन जागना है सिर्फ। जैसे सुबह हम उठ जाते हैं तो निंद्रा को थोड़ी कहते हैं कि भाई तू जाग। स्वप्न को कोई धक्का देना पड़ता है, आंख खुलते ही स्वप्न चला जाता है। वैसे ही जब हम हमारा अंतरतम से ये जागरण हो जाएगा, हमारा जागृत हो जाएंगे, तुरंत ही ये सारे स्वप्न बिखर जाएंगे और सत्य हमें नजर आने लगेगा। तो जागना है हमें, परमात्मा को खोजना नहीं है। हमें लौट कर जाना है तो हमें जागना पड़ेगा, हमें उनके दर्शन करने हैं, हमें जागना पड़ेगा, हमें लौटना होगा। वो तो अपने ही स्थान पर है, वो कहीं गया हुआ नहीं है। गुरु का कुल काम इतना है कि तुम नहीं कर पा रहे हो, वह तुम्हें चौंका दे, वह कह दे आकर कि ये तुम्हारा स्वरूप है, देख लो उसमें। गुरु तुम्हें कहीं ले जाता नहीं, सिर्फ जगाता है, सिर्फ याद दिलाता है कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। अष्टावक्र जी की मौजूदगी में याद आ गई जनक जी को कि हो गई गप्पे सब व्यर्थ। जब सदगुरु के दर्पण में हम अपने आप को देख लेते हैं, सत्य को देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि जन्म से लेकर अब तक जो जिया वो सिर्फ असत्य में जिए हम। ये सब व्यर्थ के गप्पे थे, क्योंकि सत्य जब तक जाना नहीं है तब तक हम जो भी बोले गप्पे ही है ना। हमारी स्वयं का अनुभव ना हो, स्वयं की अनुभूति ना हो, तो फिर हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी सोचते हैं, ये गप्पे ही है ना। ये सब गप्पे है कि कोई सफल कि कोई असफल, ये बस गप्पे है, ये सब कल्पना है। हम एक दूसरे को सहारा दिए हैं और इन कल्पनाओं में हम जीते चले जाते हैं। ये हमारे रचे हुए नाटक है, ये हमारे खेल है। अगर किसी को सफल होना है तो किसी को असफल होना पड़ेगा, इसीलिए खेल में तो दोनों की जरूरत पड़ती है। अगर सभी सफल होना चाहे तो खेल बंद हो जाता है। तो कोई भी खेल हो, एक को तो असफल होना ही पड़ेगा ना। अब दोनों सफल हो जाए तो खेल बंद हो जाएगा। तो जो हमारी जिंदगी में हम जो ये जी रहे हैं, वो नाटक के सिवा कुछ भी नहीं है। ये जो पर्दा गिराना होता है इस नाटक का, वो है हमारे अहंकार का पर्दा। अहंकार का पर्दा गिरते ही
हमें सत्य नजर आ जाएगा। उसमें कोई असफल होता है, कोई सफल होता है, कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धू। हमने एक खेल रच लिया है, एक कल्पना का जाल है, हमने एक बस्ती बसा ली है। इतना ही तुमसे कहना चाहता हूँ, खूब समय हो गया, अब उठो। दर्पण तुम्हारे सामने है, थोड़ा अपने चेहरे को देखो। तुम्हें पकड़कर नदी के किनारे ले आया हूँ, जरा झांको। और सिंह गर्जना किसी भी क्षण हो सकती है। तो सदगुरु हमें कहीं ले नहीं जाता, वो हमें सिर्फ जगह देता है। और जागने से ही, जैसे सुबह जाग कर पता चल जाता है कि जो देखा वो स्वप्न था, वैसे ही सदगुरु जब हमें जागृत कर देते हैं तो पता चल जाता है कि जो भी हम जिए वो सब एक स्वप्नवत था। सत्य तो अब पता चला है। तो जहाँ कोई खोया ही ना हो, वहां हम अगर ढूंढने की कोशिश करें तो सारी कोशिश व्यर्थ ही हो जाती है ना। इसलिए कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है। जाना हो तो अपनी अपनी मर्जी होती है, लेकिन कुछ पाना हो तो व्यर्थ समय नहीं गुमाना चाहिए। कहीं भी जाए, तीर्थ यात्रा में भी जाए, चल कर तो आजकल कोई जाता नहीं। अब गाड़ी में जाओ, बस में जाओ, क्या करोगे? गप्पे ही करोगे ना एक दूसरे के। यात्रा पे निकले हैं, किसको याद रहता है? सब घर से निकल गए यात्रा पे, लेकिन पूरा घर, पूरा कुटुंब, पूरा खानदान उठाए ले गए अपने साथ। कौन कैसा है, कौन क्या कह रहा है, सब कोई मुझे ही दुखी कर रहा है, यही सब व्यर्थ की बातें लेकर सब यात्रा पर जाते हैं ना। बस में बैठे बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे कौन ईश्वर का नाम ले रहा होगा कि यात्रा करने निकले हैं? नहीं। वहां भी जो घर में चुगली करते हैं, जो घर में निंदा करते हैं, जो घर में एक दूसरे के लड़ते रहते, वो ही वो बस में भी करेंगे, क्योंकि यात्रा पे जा रहे हैं तो कहीं बदल तो नहीं गए। जो घर में थे वही गाड़ी में है, बदल तो गए है नहीं। तो व्यर्थ का समय बिगड़ता है। जब तक हम समझते नहीं ना, तब तक बाहर परमात्मा नहीं मिलेगा। अंदर नहीं मिला, स्वयं के अंदर नहीं मिला तो बाहर कैसे मिलेगा? जब अंदर मिल जाएगा तो बाहर भी चारों ओर मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर तो आंख खोलते ही चारों ओर वही दिखाई देगा। तो जो ये हम तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, कितने समय लगता है, कितना समय लगता है? महीने, 2 महीने। अगर वही महीना, 2 महीना हम ध्यान करें, जप करें, अपने अंदर उतरने की कोशिश में रहे, सदगुरु पर श्रद्धा कर विश्वास रखे, तो कुछ पा भी सकते हैं। लेकिन बाहर भटकने से कुछ प्राप्ति नहीं होगी। जो अंदर नहीं दिखा तो बाहर नहीं दिखेगा, ये बात तो तय है। जिसने अपने अंदर दर्शन नहीं किए, वो मूर्ति में कैसे दर्शन करेगा? और कर्म बंधन और बंधेगा वो दूसरा, जाकर कितने की ही बातें लेकर आ जाएंगे, नए नए संबंध बनाएंगे, कितने लोग मिलते हैं वहां, नए नए फोटो खींचेंगे, भूल जाते हैं कि यात्रा पे निकले हैं ईश्वर का नाम लेते लेते। इसीलिए पहले के जमाने में चलकर यात्रा पे जाते थे, याद रहता था कि यात्रा में जा रहे हैं। ईश्वर का नाम लेते लेते यात्रा पूर्ण करते थे। तो जीने का ढंग बदलना है, सोचना है। हम इंसान है, बुद्धि सबके पास है, सारी इंद्रिया ईश्वर ने हमें प्रदान की है, बिन मांगे ही सब कुछ दिया है हमें। बस हमारी मिटने की तैयारी होनी चाहिए। एक धन्यवाद से हम भर जाए कि ये सारा कुछ ईश्वर ने बिना मांगे दिया है। मांगने से कुछ नहीं मिलता, लेकिन हम कभी सोचते ही नहीं। ये हमारे पर ही अगर हम सोचे तो, कि क्या ये आंख, ये बुद्धि, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये हाथ पैर, क्या हमने मांग कर ली है ईश्वर से? ऐसे ही दिए है ना। तो
जब तक हमारी मांग की वृत्ति है अंदर से, कहीं भी जाओ मांगो, मंदिर में जाओ तो ईश्वर के सामने भी मांगो, सदगुरु के पास जाओ तो भी मांगो। ये जो हमारी मांगने की वृत्ति है ना, इससे कुछ कुछ नहीं पा सकेंगे हम, कुछ भी नहीं। क्योंकि बिना मांगे हमें क्या क्या प्रदान किया है ईश्वर ने, अगर ये हम सोच नहीं पा रहे तो और तो क्या हम सोच पाएंगे। पूरा ईश्वर हमारे अंदर उतरा है बिना मांगे, बिना मांगे इतना कुछ दिया है। और हम छोटी छोटी बातें मांगते ही रहे, पूरी जिंदगी मांगते ही रहते। एक मांग पूरी हो ना हो, दूसरी मांग शुरू, दूसरी मांग पूरी हो ना हो, तीसरी मांग शुरू, पूरी जिंदगी मांगते रहते हैं। इसीलिए हमारा हृदय भी एक भिखारी जैसा हो जाता है, हमारा जीवन भी एक भिखारी के जैसा ही हो जाता है। फिर भिखारी सम्राट कैसे बन सकता है? एक मन के गुलाम के भांति हम जीते हैं, अपने ही मन के गुलाम हैं हम। और हम चाहते क्या है? सब पे राज करने को, कि सारे लोग मैं कहूँ वैसा ही करने चाहिए, जबकि हम अपने ही मन के गुलाम हैं। तो सबसे पहले मन काबू हो, कि मन जो कहे वो हम न करे, पर हम जो कहे वो मन करे। मन जब स्थिर हो जाए, वृत्ति जब निरोध हो जाए, तो ध्यान करना थोड़ा सरल हो जाएगा। जो भी हम काम करते हैं दिन भर में, ध्यान के प्रति इतनी श्रद्धा न भी जगे तो उसे भी एक काम समझ लो, कि हम इतना काम करते हैं दिन भर, तो आधा घंटा हम ध्यान भी कर ले। अपने जो दिन की जो रूटीन है उसमें इसे शामिल कर दो। सब कुछ तो करते हैं तो आधा घंटा ध्यान ही सही, ऐसे ही कर लो, पर करो। धीरे धीरे आनंद मिलने लगेगा उसमें। बाहरिक जो हम ये कर रहे हैं ना, उसमें कोई सुख नहीं, कोई आनंद नहीं। लेकिन जो अगर ध्यान का व्यसन लग गया ना, तो आदि हो जाएगी उस ध्यान की, उस आनंद को जीने की आदि हो जाएंगे हम। फिर कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप हमारी तड़प रहेगी कि कब समय मिले और हम बैठ जाए। तो अंदर प्यास जगाओ, करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अगर स्वयं को जब तक नहीं पाया, अगर स्वयं अपने घर नहीं लौटे, तब तक तो ये संसार है ही, और 84 लक्ष योनि भी सामने खड़ी है। तो जब समझ में कुछ आए तो शुरुआत भी उसी क्षण से अगर की जाए तो अच्छा है। क्योंकि आयुष्य की एक मर्यादा है, समय नहीं है और करना बहुत है। तो फिर समय जितना हम व्यर्थ जो बर्बाद करते हैं टीवी देखने में, मोबाइल देखने में, किसी के साथ गप्पे करने में, किसी की निंदा करने में, ऐसा नहीं है कि हमें समय नहीं मिलता। एक दिन के 24 घंटे होते हैं, कौन कहता है कि समय नहीं मिलता? 3 घंटे पिक्चर देख सकते हैं, कोई कहे बाहर जाना है तुरंत हम तैयार हो जाते हैं। समय तो है ही हमारे पास, लेकिन उस समय का कहाँ उपयोग करना, ये हम नहीं सोच सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि दूरंदेशी नहीं है। मोबाइल देखते हैं तो इसी क्षण आनंद मिलता है, वो खुशी हम देख पाते हैं क्योंकि प्रत्यक्ष है। लेकिन जो ध्यान करेंगे, जो परमात्मा के जप करेंगे, उनका आनंद वो प्रत्यक्ष नहीं है, वो धीरे धीरे होगा। और जो अभी हम कर रहे हैं उनका आनंद प्रत्यक्ष है। इसलिए हम वो ही करते हैं कि अभी तो हम खुश हो गए। तो जो अभी का सोचते हैं ना, वो कभी नहीं कर पाएंगे। दूरंदेशी दृष्टि रखो, अभी भले सुख न मिले, लेकिन धीरे धीरे उस परम सुख मिलेगा। तो करने की तैयारी रखो, धीरे धीरे मिटना भी आ जाएगा। और जिस दिन मिटना आ जाएगा, उसी दिन सदगुरु की कृपा प्राप्त हो जाएगी। उसी क्षण सदगुरु के दर्पण में हम अपने आप को देखने के लिए पात्र हो जाएंगे।
तो जीवन की शुरुआत ऐसे करो। इंसान है, मानव है, मानव के कितने गुण है, उसी गुण से जीवन को भर दो, ऐसे जियो, धीरे धीरे पात्र बनो। हम नहीं सदगुरु को ढूंढ सकते, लेकिन सदगुरु हमें ढूंढ लेंगे, क्योंकि उनकी मौजूदगी चारों ओर है, वो देख रहे हैं। जिस क्षण कोई पात्र बन जाता है, वहीं सदगुरु उपलब्ध हो जाते हैं। तो किसी को अपने आप को पाना हो तो शुरुआत करो, आज नहीं तो कल करनी तो पड़ेगी। समय रहते हो जाए तो अच्छा है, हमारे ही लिए है। तो आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।